हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने कल देखा था विंग ने वांग जी का जो सिगरेट का पैकेट था उसको छुपा दिया था और वांग जी को तलब मच रही थी। तो अब चलो आगे देखते हैं। वांग जी सर्वेंट्स के ऊपर चिल्ला रहा था कि आखिर में वो पैकेट कहाँ गई, तुम लोगों ने क्या क्लीनिंग करते समय उसको फेंक दिया या फिर कहाँ गई, मुझे बताओ। और इधर जो विंग था वो डरा सहमा खड़ा हुआ था, और तभी वो जब देखता है कि वांग जी बहुत ज़्यादा ही सबको धमकियाँ दे रहा है, वो ये देख के बहुत ज़्यादा ही डर जाता है। पर धीरे से वो हस्बैंड बोलता है, और जब विंग बोलता है तो वांग जी उसकी तरफ तुरंत मुड़ता है और कहता है, क्या हुआ बनी, तुम ऐसे क्यों डर रहे हो? तुम्हें मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ बनी, मैं इनसे पूछ रहा हूँ आखिर में मेरी सिगरेट की पैकेट कहाँ गई। तब जो विंग था वो अपना हाथ आगे कर देता है अपने पॉकेट में से सिगरेट निकाल के, और वो सामने करके कहता है, ये मैंने छुपाया था हस्बैंड। मैं बस आपके साथ मजाक कर रहा था, बस मैं मजाक करना चाहता था। और ये कह के विंग की आंखों से फिर से आंसू गिरने लगते हैं, जो देख के वांग जी विंग को पकड़ता है और कहता है, हे बनी, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पहले बता दिया होता कि तुमने रखा है, मुझे तुमने बताया नहीं। और ये कह के वो विंग को चुप कराने लगता, पर विंग चुप नहीं हो रहा था। और इधर जो सर्वेंट थे वो खड़े थे। तभी वांग जी चिल्ला के कहता है, क्या मुझे फिर से तुम लोगों को बोलना पड़ेगा कुछ कि यहाँ से जाओगे? और ये कह के वो उन्हें जाने के लिए कहता है, और विंग डर जाता है और विंग की आंखों से और भी आंसू गिरने लगते हैं। और फिर वांग जी उसे शांत करा रहा था, पर जो विंग था वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसकी वजह से वांग जी को गुस्सा आ रही थी, और वांग जी अपने गुस्से में विंग के ऊपर चिल्ला देता और कहता है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, मैं तुम्हें शांत कर रहा हूँ। विंग शांत हो जाओ, तुम हर बात में रोने क्यों लगते हो, मुझे समझ में नहीं, तुम इतने रोते क्यों हो? और ये कह के जैसे ही वांग जी चिल्लाता है वैसे ही विंग और डर जाता है और विंग रोने लगता है। और वांग जी जब देखता है विंग को रोते हुए, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, इसलिए वो विंग को अभी चुप कराने के हालत में नहीं था कि वो विंग को चुप कराए, क्योंकि अभी फिर से वो चिल्ला देगा। इसीलिए वो चला जाता है बालकनी में, और वहाँ पे जाने के बाद वो जो सिगरेट है उसे निकालता है और फिर उसे स्मोक करने लगता है। और स्मोक करते हुए अपना दिमाग शांत कर रहा था, क्योंकि जब उसे सिगरेट नहीं मिली तो उसका दिमाग पागल हो रहा था, वो बस सिगरेट चाहता था हर हालत में, और अभी उसे मिल गया तो इसके लिए उसका दिमाग अब धीरे धीरे शांत हो रहा था। और जब कुछ टाइम के बाद उसका दिमाग एकदम शांत हो जाता है तब वो अंदर आता है और देखता है कि विंग अभी भी बैठ के रो रहा है। ये देख के वांग जी अपना सर शेक करता है, फिर उसके बाद वो जाता है और विंग को कहता है, बनी, ऐसे रोने की ज़रूरत नहीं है, मुझे माफ़ कर दो, जो भी मैंने तुम्हें बोला, क्या मैंने तुम्हें ज़्यादा नाराज़ कर दिया? प्लीज़ बनी, मुझे माफ़ कर दो। और ये कह के वांग जी बार बार विंग से माफ़िया मांग रहा था, और इधर जो विंग था वो कहता है, नहीं नहीं हस्बैंड, सब मेरी गलती है, बस मेरी गलती है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, बस मेरी वजह से। तब वांग जी कहता है, हे विंग, तुम्हें ऐसे रोने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं, समझे? और इसमें मेरी गलती थी, ना कि तुम्हारी गलती। और ये कह के वांग जी अब विंग से माफ़िया मांगने लगता, और विंग जो था वो वांग जी को बस अभी देख ही रहा था और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। और इधर जो वांग जी था वो विंग को शांत कर रहा था, और इधर विंग बस रोए जा रहा था, जो देख के वांग जी सोचता वो क्या करे, वो विंग को कैसे शांत करे, उसे तो समझ में नहीं आता। तभी जो वांग जी था वो कहता है, विंग शांत हो जाओ, प्लीज़ विंग शांत हो जाओ, देखो मैं माफ़ी मांगता हूँ ना, प्लीज़ विंग शांत हो जाओ, प्लीज़, देखो तुम ऐसे रो रहे हो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है विंग, प्लीज़ विंग मान जाओ प्लीज़। और ये कह के वांग जी उसे मनाने लगता है, क्योंकि हर बार विंग जब रोता है तो वो जल्दी मानता नहीं है, वांग जी को उसे शांत कराने में बहुत मुश्किल होती है। इस वजह से जो वांग जी था वो बहुत ज़्यादा ही उसे बुरा लग रहा था कि वो हर बार क्यों अपना टेम्पर लूज़ कर देता है और विंग को ऐसे वो चिल्ला देता है, उसे नहीं समझ में आ रहा था। वो अपने ऊपर ही गुस्सा कर रहा था कि उसकी वजह से जो विंग है वो ऐसे बिहेव कर रहा है। और फिर वांग जी उसे शांत करता है, उसे शांत करके वो सुला देता है। और फिर जो वांग जी था वो अब नीचे जाता है विंग को सुलाने के बाद, और नीचे वो बैठा हुआ था, और तभी उसके घर की जो डोर थी वहाँ पे नॉक होता है। और जब वहाँ पे नॉक होता है तब जो एक सर्वेंट था वो जाके वहाँ पे जो गेट था वो खोलता है, और वहाँ पे एक लड़का आया हुआ था जिसका नाम हैरी था। और हैरी जब अंदर आता है तब उसे वांग जी देखता है, पर उसे समझ में नहीं आता ये कौन है, ये क्यों आया है, मतलब उसके दिमाग में चल नहीं रहा था। तभी जो हैरी था वो सामने आता है और वो वांग जी के सामने बैठ जाता है और कहता है, मिस्टर लान, मैं विंग से मिलना चाहता हूँ। तब जो वांग जी था उसका तो दिमाग ख़राब हो जाता है कि आखिर में ये अल्फ़ा आके उसके हस्बैंड से मिलना क्यों चाहता है। तब जो वांग जी था वो कहता है, पहले आप मुझे बताएंगे आप कौन है और मेरे हस्बैंड से आप मिलना क्यों चाहते हैं। तब जो हैरी था वो कहता है कि मैं विंग का बचपन का फ्रेंड हूँ और मैं उससे मिलना चाहता हूँ, क्या आप प्लीज़ मुझे मिलने देंगे उनसे, क्योंकि मुझे विंग से मिलना है, और अगर विंग यहाँ खुश नहीं है तो मैं
उसको यहाँ से लेके जाऊँगा। ये सुनते ही वांग जी कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं विंग को कहीं नहीं जाने दूँगा, और तुम होते कौन हो? विंग तुम्हें जानता भी है? तब जो हैरी था वो कहता है, देखिए मिस्टर लान, मैं जानता हूँ कि आप विंग को पसंद नहीं करते हैं, और वैसे भी विंग ने अपने बचपन से बहुत सारे कष्ट झेले हैं, बहुत दुख सहा है, तो मैं नहीं चाहता विंग और कष्ट झेले और दुख सहे, तो मैं उसे अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ। क्या आप मुझे ले जाने की परमिशन देंगे? तब वांग जी कहता है, तुम पागल हो गया? तुम यहाँ पे आके मेरे हस्बैंड को ले जाने के लिए कह रहे हो, और मैं अपने हस्बैंड को तुम्हारे साथ जाने दूंगा? कभी नहीं, कभी भी नहीं। और ये कह के वो देखने लगता है हैरी को, और तभी वांग जी को आवाज़ आती है विंग के रूम से चिल्लाने की, और जब वो लोग सुनते हैं चिल्लाने की आवाज़ तो तुरंत पूरी फैमिली भागते हुए जाती है अंदर। तब वहाँ पे देखती है विंग अपने बिस्तर पर बैठ के चिल्ला रहा था, नींद में ही, मतलब नींद में ही था वो, लेकिन वो चिल्लाए जा रहा था बैठे हुए। और ये देख के वांग जी थोड़ा परेशान था, और वो जाता है विंग के पास और विंग को शांत करने की कोशिश करता है, पर विंग शांत ही नहीं हो रहा था। वहाँ पे कुछ टाइम के बाद विंग को शांत किया जाता है, और डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर जब देखते हैं विंग की ऐसी हालत, तब वो कहते हैं, देखिए मिस्टर लाइन, मैंने आपसे कहा था आप साइकेट्रिस्ट के पास इनको लेके जाइए, पर आप मेरी बात नहीं सुन रहे। आपको लेके जाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं जान सकते कि आखिर में इनके साथ क्या हुआ है। इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये ऐसे बिहेव कर रहे हैं। वो डॉक्टर इतना कहते हैं और कुछ दवाइयाँ फिर से देते हैं, और फिर वहाँ से चले जाते हैं। और इधर हैरी था, वो जाता है विंग के पास, और विंग को देखते हुए उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, और वो वहीं नीचे बैठ जाता है विंग के बेड के पास, और वहाँ पे बैठ के वो विंग का हाथ पकड़ लेता है। ये देख के वांग जी को गुस्सा आ रहा था, पर अभी वो कुछ रिएक्ट नहीं करता, बस वो अपने हाथों की मुट्ठी बांध लेता है। और इधर जो हैरी था वो विंग का हाथ पकड़ के वो कहता है, विंग मुझे माफ़ कर दो, सारी गलती मेरी है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, बस मेरी वजह से। और ये कह के वो बार बार माफ़िया मांग रहा था। और इधर जो वांग जी था वो कहता है, तुम ये कहना क्या चाहते हो? तब जो हैरी था वो बताता है कि विंग उसका बचपन का दोस्त है, और उसने जहाँ तक पता कराया है उसकी फैमिली विंग को टॉर्चर करती थी, मतलब विंग की जो अंकल आंटी हैं वो लोग विंग को टॉर्चर करते थे, और विंग को टॉर्चर करने की वजह से विंग की ऐसी हालत हुई है। विंग के दिमाग पे इन सब बातों का बहुत बुरा असर पड़ा है, क्योंकि जो विंग के मॉम डैड थे उनकी जो एक्सीडेंट थी वो हुई थी, और उसी में वो लोग मरे थे। और तब से विंग को ट्रॉमा है, विंग को टॉर्चर किया जाता है, इस चीज़ का ट्रॉमा है। विंग को सपने आते हैं अजीब अजीब से, उसे परेशान करते हैं वो सपने। और मतलब जो भी उसे पता था वो सब वो बताता है कि विंग कैसे टॉर्चर हुआ है, उसकी आंटी उसे कैसे मारती थी। एक बार उससे बस कुछ चीज़ें ही टूटी थी, मतलब जो फ्लोर वॉश होता है वो टूट गया था साफ़ करते वक्त। और तब जो मैडम यूँ है उन्होंने विंग को बहुत मारा था, और विंग को 2 दिन तक खाना नहीं दिया था, उसे कमरे में बंद करके रखा था, और जो काम कराती थी वो अलग। विंग को घर का पूरा काम करना पड़ता था, और विंग कभी भी उस घर से बाहर नहीं जाता था, बस उसकी दुनिया वही काम थी, और वही काम करता था, और चुपचाप घर में ही पड़ा रहता था। और जो भी चीज़ें विंग के साथ होती थी वो सब बताता है, और ये भी बताता है कि विंग को जो मैडम यू थी वो जला देती थी, क्योंकि विंग जब थोड़ी सी भी गलती करता था उसे तुरंत जो चाकू रहता था उसे गर्म करके वो जला दिया करती थी। ये सुनते ही वांग जी और जो लैंड कुरैन और जो ग्रैनी थी सब लोग एकदम शॉक हो गए थे, और सब लोग देख रहे थे बस हैरी को। हैरी कहता है, हाँ ये मैं सच कह रहा हूँ, और ये मेरे पास पूरी फाइल है। और वो कुछ फाइल मतलब एक फ़ाइल देता है और कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाता है जो उसने कलेक्ट किया था। तब जो वांग जी था वो कहता है, आखिर में तुम इसके दोस्त हो, और तुम अभी तक कहाँ थे जब इसके ऊपर इतना टॉर्चर हो रहा था और ये इतना ज़्यादा परेशान था, तब तुम कहाँ थे, अब क्यों आए हो? तब जो हैरी था वो शाय करता और कहता है, सब मेरी गलती है, मैं इतना पावरफुल नहीं था कि मैं जाके विंग को बचा पाता। मैं यहाँ से चला गया था फॉरेन, मैं अपने मॉम डैड के साथ दूसरी कंट्री में सेटल हो गया था, पर अब मैं 2 महीने पहले ही आया हूँ, और मुझे अब विंग को बचाना था, इसलिए मैं बस सबूत कलेक्ट कर रहा था, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसा राइट नहीं था कि मैं विंग को अपने पास रख सकता था। मेरे पास उसका कोई गार्जियन नहीं था जो मुझे वो रखने के लिए मिल जाता, इसीलिए मैंने ये सब किया। मैंने बस सब कुछ कलेक्ट किया जैसे मैं विंग को अपने पास ला सकूं, बस अपने पास। और ये कह के वो वांग जी को देखता है। तभी जो वांग जी था वो कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तब जो हैरी था वो कहता है, विंग मुझसे बहुत प्यार करता है, विंग मुझसे सच में वो बचपन से ही मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन मैं इतना नासमझ था कि मैं समझ नहीं पाया, और मैं उसे इग्नोर करता रहा। मुझे उससे प्यार था ही नहीं, और मैं किसी और को पसंद करता था। लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे विंग के साथ रहना चाहिए, विंग के साथ ही मुझे रहना है। ये सुनते ही वांग जी का हाथ एकदम मुट्ठी में हो जाता, और वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? अब वो मेरा हस्बैंड है, और मैं डिसाइड करूँगा कौन उसके साथ रहेगा कौन नहीं, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा तुम उसकी लाइफ में आओ। और ये कह के वो देखता है हैरी को। तब हैरी कहता है, पर मेरी बात तो सुनिए। तब जो वांग जी था वो कहता है, देखो विंग अभी आया नहीं है, और अभी
अगर विंग आ गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और तुम विंग के आने से पहले यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कह के वो हैरी को जाने के लिए कहता है और हैरी बार बार रुकने की रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसे विंग से मिल लेने दो, पर वांग जी उसे नहीं मिलने देता है, वो उसे वहाँ से भगा देता है। और इधर वांग जी अब बैठ चुका था अपने चेयर पर, मतलब जो सोफा था वहाँ पे, और वहाँ बैठने के बाद वो देखने लगता है फाइल को, और फाइल को देखते हुए कहता है ये सब क्या है, इसमें क्या है। और ये कहते हुए वो लोग वीडियो क्लिप्स फिर से देखते हैं और जो फाइल थे उसे रीड करते हैं, और वहाँ पे सबके एकदम रोए रोए खड़े हो गए थे, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, मतलब एकदम टॉर्चर वाली चीज़ें थी जिससे विंग को टॉर्चर किया गया हो इतना बुरी तरीके से। ये देख के वांग जी की आंखों में आंसू आ गए थे। और इधर जो लान कुनान थे वो कहते हैं वांग जी ये सब मैं पहले से जानता था, मुझे एक अंदाज़ा था कि विंग के साथ कुछ तो बुरा हो रहा है, इसीलिए मैंने और भी ज़्यादा जल्दी की, जैसे उसकी शादी तुमसे हो जाए, क्योंकि मुझे पता था कि वो यहाँ पे अच्छे से रहेगा। और हम अगर किसी की लाइफ बचाते हैं तो इसके लिए हमें अच्छी बात है ना कि हम किसी की लाइफ बचा पा रहे हैं, कोई ऐसा है जिसको हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे, इसीलिए मैंने तुम्हारी शादी विंग से कराई। नहीं तो मेरे पास तो बहुत सारे ओमेगास के ऑप्शन थे जिनसे मैं तुम्हारी शादी करा देता, पर नहीं, मुझे विंग ही चाहिए था, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा ही मासूम था, एक मासूम बच्चा जिसे बस टॉर्चर किया जाता था, और इसीलिए मैंने तुम्हारी शादी विंग से कराई। और भी थोड़ी बहुत इमोशनली बातें करते हैं कुनान। और विंग के बारे में ये सब सुन के वांग जी बहुत ज़्यादा शौक था, और वो तुरंत कॉल करता है अपने गार्ड को और कहता है जो जियान मेंशन है उसे अपनी निगरानी में रखो और मैं आके उनका हिसाब करूँगा। और ये कह के वो कॉल कट कर देता है। और इधर जो कुनान थे वो देखते हैं वांग जी को और कहते हैं वांग जी तुम क्या करने वाले हो, प्लीज़ वांग जी ऐसा कुछ मत करना जिसकी वजह से तुम्हें आगे चल के प्रॉब्लम हो। तब जो वांग जी था वो कहता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अंकल आप मेरी टेंशन मत लीजिए, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब उनके लिए प्रॉब्लम होगी जिन्होंने विंग के साथ इतना बुरा सलूक किया था। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है विंग के रूम में और विंग को देखता है, और तभी उसे याद आता है कि उसने कैसे विंग को थप्पड़ मारा था। ये याद आते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो तुरंत वहाँ से उठता है और वहाँ से वो तुरंत जाता है नीचे किचन में। और किचन में जाने के बाद वो गैस को जला के वो उस गैस के ऊपर अपना हाथ रख लेता है जलाने के लिए। और ये जैसे ही ग्रैनी देखती है वैसे ही वांग जी का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल हो क्या। तब वांग जी रोने लगता है और कहता है ग्रैनी सब मेरी गलती है, मैंने विंग को थप्पड़ मारा, मुझे नहीं पता था कि विंग इतना ज़्यादा टॉर्चर हुआ है, मैं अगर पहले उससे मिला होता तब मैं उसे इतना सफ़र होने ही नहीं देता। ग्रैनी सब मेरी गलती है, ग्रैनी बस मेरी गलती। और ये कह के वांग जी रोने लगा था। और जो ग्रैनी थी वो वांग जी को शांत कराती और कहती है वांग जी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, कोई भी गलती नहीं है, तुम शांत हो जाओ। और वैसे भी ये सब बस होना था, हो गया, तुम इतना टेंशन मत लो। और ये कह के वो वांग जी को बहुत ज़्यादा ही समझा रही थी, पर वांग जी था जो रो रहा था, उसको कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं था, उसे कुछ समझना था ही नहीं। और इधर जो ग्रैनी थी वो कुछ टाइम तक उसे शांत करती है, तभी जो मेड थी वो आती है और बताती है कि वांग जी को बताती है कि विंग उठ गया। ये सुनते ही वांग जी तुरंत रूम की तरफ चला जाता है विंग को देखने के लिए। और जब वहाँ पे जाता तो वो देखता है कि विंग बिस्तर पे बैठा हुआ है और वो वांग जी को देख के रोने लगा। ये देखते ही वांग जी जाता है और तुरंत उसे गले लगा लेता है। तभी विंग नोटिस करता है कि वांग जी का हाथ, तब वो हाथ देखता है और कहता है हस्बैंड आपने ये क्या किया, आपका हाथ जल गया है हस्बैंड। तब वांग जी कहता है कुछ नहीं विंग, सब कुछ ठीक है और मैं एकदम ठीक हूँ। तब विंग कहता है नहीं आपका हाथ जल गया है, आप जल गए हैं हस्बैंड। तब जो वांग जी था वो कहता है कुछ नहीं विंग, मैं दवा लगा लूँगा ठीक हो जाएगा। तब विंग कहता है हाँ मैं लगाता हूँ दवा, ये होने के बाद दर्द करता है ना, मुझे पता है, मुझे पता है ये बहुत दर्द करता है। तब वांग जी कहता है अच्छा तुम्हें पता है, कैसे तुम्हें पता है। तब विंग कुछ नहीं बोलता है, वो अपनी फैमिली के बारे में ये सब थोड़ी ना किसी को बताएगा, वो नहीं बताता है। तब वांग जी कहता है अच्छा ठीक है बाबा मैं लाता हूँ दवा, तब तुम मुझे लगा देना। तब विंग सर हाँ में लाता है और फिर वांग जी जाता है और दवाई ला के देता है और विंग उसे दवा लगा देता है। ये देख के विंग को देख के ऐसे वांग जी खुश हो गया था। और अब जो विंग था उसे वांग जी अच्छे से खाना खिलाता है और फिर उसे सुला देता है, क्योंकि अभी रात का टाइम हो रहा था। और इधर वांग जी अब निकल चुका था अपने घर से जाने के लिए, क्योंकि उसे बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है और ये इंपॉर्टेंट काम बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। और ये सोचते हुए वो वहाँ से निकल गया था। और इधर हमें दिखाते हैं अब वांग जी जैसे ही बाहर आता है वहाँ पर उसका दोस्त स्वयं खड़ा था। और स्वयं देखता है, कहता है वांग जी जो तुम कर रहे हो वो ठीक है। तब स्वयं की बात सुन के वांग जी कहता है सब कुछ ठीक है और मैं डिसाइड कर चुका हूँ कि मैं ये करके रहूँगा चाहे जो हो जाए। वैसे भी लोग बस विंग को परेशान करना चाहते हैं और मैं आज उन लोगों को ऐसा परेशान करूँगा कि वो लोग ज़िंदगी भर याद रखेंगे। और ये कह के वांग जी स्वयं को लेकर साथ में निकल जाता और स्वयं और वांग जी अब पहुँच चुके थे जियान मेंशन के सामने। और वहाँ पहुँचने के बाद वो लोग देख रहे थे सामने वहाँ पे गार्ड्स लगे हुए थे। ये देख के स्वयं कहता है वांग जी
तब वांगजी कहता है हमें कोई नहीं रोक सकता, और ये कह के वो लोग जाते हैं। और उन गार्ड्स को लगता है कि वांगजी ऐसे मतलब आया है बस मिलने के लिए, क्योंकि जो वांगजी है उसकी शादी हुई है यहाँ पे, तो ये सबको पता है वहाँ पर। तब जो वांगजी था वो अंदर जाता है, और अंदर जब जाता है तब वहाँ पे जो दरवाज़ा था उस पर नॉक करता, और अभी रात के 10 बज रहे थे और यहाँ पे अभी शांति थी, सब लोग लगता है अपने रूम में ही चले गए थे। तभी जो मैडम यूँ है वो उठ के आती है, क्योंकि अभी कोई सर्वेंट नहीं था घर में। वो आके डोर खोलती हैं, और जब वो देखती है वांगजी को तो वो खुश रहती है और कहती है वांगजी बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम शादी के बाद पहली बार आए हो, आओ आओ अंदर। और ये कह के वो अंदर बुलाती है वांगजी को। वांगजी भी स्वैग से अंदर एकदम अंदर आता है, और अंदर आके वो सोफे पे जाके बैठ जाता है। और वहाँ पर जो फेमियान थे वो भी आ जाते हैं, और वहाँ पे जियान चैन और जो यानली थी वो भी आ जाते हैं। और जब यानली देखती तब वो सोचती है कि लगता है ये मेरी हेल्प करने के लिए है, लगता है ये मुझे बचा लेंगे। और ये सोच के वो तुरंत वांगजी के पास जाने लगती है और कहती है थैंक यू आपको आने के लिए, आप मुझे अब बचा लोगे ना, आप मुझे वन फैमिली में शादी करने से बचा लोगे ना। तब वांगजी उसे देखता है और उसे उसका हाथ अपने ऊपर से हटाता है और कहता है मैं यहाँ पे किसी को बचाने या फिर किसी को कुछ रिवॉर्ड देने नहीं आया, मैं यहाँ पे विंग का बदला लेने आया हूँ, बस बदला। और ये कह के वो देखता है सबको डेंजरस अपनी आंखों से, और ये सुन के सब लोग शॉक हो जाते हैं। और हमें यहाँ से अब सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का सीन। अभी विंग सो रहा था एकदम आराम से, और किसी के ऊपर जब विंग को फील होता है कि वो किसी बॉडी के ऊपर है, तब वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। और जब आंखें खोलता है तब वहाँ पर जो वांगजी था वो था, और उसे देख के विंग स्माइल करता है और कहता है हस्बैंड। तब वांगजी कहता है आज मैं तुम्हें सोने दे रहा हूँ, आज मैं तुम्हें जिम नहीं लेके जाऊँगा, तुम आराम करो। तब विंग कहता है क्या सच में? तब वांगजी कहता है हाँ सच में। और ये कह के उसे फिर से अपने चेस्ट पर ही वो सुला लेता है, और विंग अभी आराम से सोया हुआ था। फिर जो वांगजी था वो कहता है चलो अब इतना टाइम से तुम सोए हुए हो, देखो 7 बज गए, अब उठो और चलो मेरे साथ ऑफिस, आज मैं तुम्हें ऑफिस लेके जाऊँगा, फिर वहाँ से हम कहीं और भी जाएंगे। तब विंग कहता है क्या सच में मैं घूमने जाऊँगा? तब वांगजी कहता हाँ तुम घूमने जाओगे। और ये कह के वो विंग के सर को सहलाता, और फिर विंग चला जाता वॉशरूम में, और वांगजी भी तैयार होकर आ चुका था, और वो कुछ टाइम में तैयार हो जाता है। और वो जब नीचे जाता है तब वहाँ पे जो कुनैन थे वो लोग बैठे हुए थे, और सब लोग अपना ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे। तभी वांगजी और विंग जाते हैं, और वांगजी और विंग को कुनैन बैठने के लिए कहते हैं। तब वो दोनों भी बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर जो ग्रैनी थी वो आती है, और विंग को आज उसका फेवरेट खाना दे रही थी, उसके ऊपर प्यार बरसा रही थी। और विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में ये क्या हो रहा है, उसके ऊपर इतना प्यार ग्रैनी बरसा रही है। पर विंग को अच्छा लगा और कहता है ग्रैनी आप बहुत ज़्यादा ही अच्छी हो। तब जो ग्रैनी थी वो हंसने लगती है और कहती है सच में मैं अच्छी हूँ, पहले तो मैं बहुत ज़्यादा खड़ूस होंगी और पता नहीं क्या तुमने सोचा होगा। तब विंग कहता है नहीं मैंने आपके बारे में कुछ नहीं सोचा था, आप बहुत अच्छी हो, पता है आप अच्छी हो, आप चाहे जो बोलती थी लेकिन आप मुझे मारती तो नहीं ना थी, इसलिए आप बहुत अच्छी हो। और ये कह के वो ग्रैनी को स्माइल करते हुए देखता, और जो पूरी फैमिली थी उनकी स्माइल जो थी वो उतर गई थी, वो लोग बस अपना सर नीचे कर लिए थे और कुछ नहीं बोलते हैं। और इधर जो विंग था वो बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए देख रहा था। अब हमें यहाँ से सेम शिफ्ट करके दिखाते हैं मिंगयाओ का। जो मिंगयाओ था वो विंग को बुलाता है अपने पास, तब विंग उसके पास आता और कहता है क्या हुआ, आपने मुझे बुलाया? तब जो मियाँ था वो कहता है हाँ विंग मैंने तुम्हें बुलाया, और तुम तो मुझसे मिलते ही नहीं हो, तुम तो कभी दिखाई भी नहीं देते हो मेरे पास। तब विंग कहता ओह सॉरी, मैं अपने रूम में ही ज़्यादातर रहता हूँ ना, इसलिए मैंने आपको नहीं देखा होगा इसलिए। तब जो मियाँ था वो कहता है वहाँ वैसे भी वांगजी तुमको छोड़े तब ना तो तुम बाहर रहोगे, और ये कह के वो हंसने लगता है। तब विंग अपना सर नीचे कर लेता। तब मियाँ कहता है अच्छा ठीक है चलो आज मैं तुम्हें अपने साथ शॉपिंग पे लेके जाऊँगा, हम सब शॉपिंग जाएंगे ठीक है। तब विंग कहता है शॉपिंग पर? अभी तो मैं कल ही तो शॉपिंग करके आया हूँ, मैं फिर से शॉपिंग? तब जो वांगजी मतलब जो विंग था उसकी बात सुन के मियाँ हंसने लगता और कहता है हाँ हम दोनों चलते हैं ना। तब विंग कहता है ठीक है, और ये कहेगा वो हाँ कर देता, और मियाँ भी खुश हो जाता है। और इधर जो वांगजी था वो कहता है नहीं वो नहीं जाएगा, वो कहीं भी नहीं जाएगा। तब जो मियाँ था वो कहता है वांगजी तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मैं तुम्हारे हस्बैंड को पूछ रहा हूँ, तुमको नहीं मैं जाने के लिए कह रहा हूँ। तब जो वांगजी था वो कहता है हाँ यही है कि मेरा हस्बैंड मेरे बिना कहीं नहीं जाएगा, और मैं उसे तुम्हारे साथ तो नहीं जाने दूंगा, आपके साथ वो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तब मियाँ अपना मुंह खोल लेता और कहता वांगजी ये तुम क्या कर रहे हो, मैं इतना बुरा हूँ कि तुम इसको मेरे साथ नहीं जाने दोगे? तो वांगजी कहता हाँ आप चाहे जैसे हो, लेकिन मेरा पार्टनर आपके साथ तो बिल्कुल नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। और ये कह के वो एकदम ना में सर ही लगता, और ये देख के मियाँ को समझ में नहीं आता आखिर में इस इंसान को हो क्या गया, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। पर वो फिर कहता है विंग देखो तुम्हारा हस्बैंड बहुत ज़्यादा बुरा है और मैं इसको तो मारूंगा। तब विंग कहता नहीं आप मुझे मार नहीं सकते, वो मेरे हस्बैंड है। तब जो मियाँ था वो कहता विंग इतनी जल्दी तुमने अपना जगह भी बदल दिया, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है कि तुमने इतनी जल्दी अपना दूसरा
टीम भी चुन लिया, तुम वांगजी की टीम में चले गए। मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा विंग, मुझे तो लगा था हम दोनों साथ में जाएंगे, मस्ती करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, और तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तब विंग अपना सर नीचे कर लेता और कहता मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं इन्हें हर्ट नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर दीजिए। तब जो मियाँ होता है कहता है हे विंग, तुम ऐसे बिहेव मत करो, चल ठीक है, तुम कुछ मत करो, ठीक है, तुम कुछ मत करो। और ये कह के वो उसे शांत करने लगता है। तब वांगजी कहता है देखा आपने मेरे पार्टनर को रुला दिया। तब मियाँ कहता है पर मैंने बोला क्या, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। तब जो वांगजी था वो कहता है आप ऐसा मत बोलिए, और वैसे भी विंग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और उसे आप कोई भी बात कहेंगे वो रोने ही लगेगा। तब मियाँ कहता है हाँ मेरी ही गलती है, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तब जो मियाँ के पास विंग उठ के जाता है वांगजी के पास और कहता है नहीं आपकी गलती नहीं है शाओची, आपकी गलती नहीं है। और ये कह के वो मियाँ को गले लगा लेता है और मियाँ फिर स्माइल करता है। और वांगजी इधर जल रहा था, मतलब वो अपने शाओची से जेलस फील कर रहा है वांगजी। और ये देख के मियाँ को भी मज़ा आ रही थी, सच में उसे तो मज़ा आ गई। कभी भी वांगजी को टीस करने का उसे मौका नहीं मिला, हमेशा वांगजी रोड फेस बना के किसी से ना मतलब रखने वाला लड़का था। लेकिन आज विंग की वजह से जो मियाँ है उसे भी चांस मिल रहा है कि वो वांगजी को परेशान करे, वो वांगजी को भी परेशान करेगा। उसे तो मज़ा आ रही थी ये सब सोचते हुए। और इधर जो विंग था वो मियाँ के गले थोड़ी देर तक लगा रहता है। फिर उसके बाद जो मियाँ था वो कहता है हे विंग सब कुछ ठीक है, अब तुम ठीक हो। तब विंग कहता हाँ मैं ठीक हूँ शाओची, मैं ठीक हूँ। और ये कह के वो मियाँ से दूर होता है। तब वांगजी कहता है विंग हमें जाना पड़ेगा, हमें जाना है ना ऑफिस, मैंने तुम्हें बताया था ना कि हमें ऑफिस जाना है। तब विंग कहता हाँ आपने मुझे बताया था। और ये कह के वो जाता है और वहीं पर मतलब जो वांगजी था उसके पास खड़ा हो जाता है। तब जो मियाँ था वो कहता है ठीक है विंग तुम जाओ, और हम लोग फिर कभी और जाएंगे मॉल में शॉपिंग करने, और मैं संडे का दिन फिक्स रखूँगा, तुम वांगजी से कह देना। और वैसे भी वांगजी से कह देना उस दिन हमारे बीच में कबाब में ना बने, मतलब कबाब में हड्डी ना बने। तब विंग अपना सर हाँ मिलाता है और वो वांगजी को देखने लगता है बहुत ज़्यादा इनोसेंट तरीके से। जब वो वांगजी ऐसे देखता है तो वो कहता है ठीक है विंग तुम चले जाना, तुम ऐसे अपना फेस मत बनाओ, तुम जब ऐसे फेस बनाते हो ना तो मुझे बुरा लगता है। और ये कह के वो विंग को देखता है तो विंग कहता है ठीक है। और ये कह के वो फिर वांगजी के साथ ऑफिस निकल जाता। और हमें इधर ऑफिस में दिखाते हैं, ऑफिस में फिर से आज जो विंग था वो मैम्मा के साथ बैठा हुआ था और उसके साथ ढेर सारी बातें कर रहा था और जो काम था वो कर रहा था। और मैम्मा को सच में मज़ा आ रहा था क्योंकि विंग के रूप में उसे एक दोस्त मिल गया था। आज तक मैम्मा का कोई भी दोस्त नहीं था क्योंकि उसकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी वो बहुत ज़्यादा थी और वो इस वजह से बस अपने पढ़ाई में ध्यान करती थी, बस पढ़ती रहती थी, अपने आप को बेहतर बनाने में ही लगी हुई थी। लेकिन आज उसे विंग से बात करके उससे मिल के बहुत अच्छा लग रहा है। विंग सच में एक बहुत ज़्यादा ही प्योर हार्ट प्योर सोल इंसान है, उसे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सोचते हुए वो स्माइल कर रही थी और विंग से बातें कर रही थी। तभी वो कहती है विंग तुम कॉफ़ी पियोगे, मैं रुक जाओ तुम्हारे लिए कॉफ़ी लाती हूँ। तभी वांगजी वहाँ पे आ जाता है। जब जो मैम थी वो देखती है वो डर जाती है और वो बस वांगजी को देखने लगती है। वो कहती है सर आप यहाँ। तब जो वांगजी था वो कहता है और ये कह के वो विंग से कहता है विंग तुम्हें कुछ चाहिए खाने के लिए। तब जो विंग था वो कहता है नहीं अभी मैम शीशे जा रही हैं मेरे लिए कॉफ़ी लाने, तो मैं कॉफ़ी पीऊँगा। तब जो वांगजी था वो कहता है ठीक है और वहाँ से चला जाता। और इधर जो मैम थी वो विंग को देखती है और कहती है विंग मैं तुम्हारी शीजे नहीं हूँ, मैं यहाँ पे एक एम्प्लॉय हूँ और तुम मुझे मैम कह सकते हो। तब जो विंग था वो कहता है नहीं आप बहुत अच्छी हो, आप पता है बहुत अच्छी हो, आपको देख के मुझे लगता है कि आप मेरी बड़ी बहन जैसी हो, आप बहुत प्यार करती हो, आप बहुत अच्छे से मुझसे बात करती हो। आपको पता है यानले शीजे भी मुझसे प्यार करती थी, बचपन में बहुत प्यार करती थी, वो मेरे साथ बहुत अच्छे से बिहेव करती थी। लेकिन जब हम लोग बड़े हुए ना तो वो बदल गई, वो मुझसे फिर नफरत करने लगी। मुझे नहीं पता कि वो मुझसे क्यों करने लगी पर वो करने लगी। और ये कह के वो मैम्मा को देख रहा था और मैम्मा ये देख के मतलब ये सुनते ही उसे बुरा लग रहा था, पर वो फिर स्माइल करती है और कहती है कोई बात नहीं विंग तुम मुझे अपनी चीज़ें बुला सकते हो। और ये कह के वो भी स्माइल करती है और इधर जो विंग था वो भी स्माइल करता है। और फिर हमें इधर सीन शिफ्ट करके अब दिखाते हैं जो वांगजी था वो विंग को कहता है विंग हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। तो विंग कहता है नहीं मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगा, मैं ठीक हूँ, क्या आपको चोट लगी है। तब वांगजी कहता है नहीं तुम्हें चोट लगी है और तुम जाओगे डॉक्टर के पास। तब विंग कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कोई भी चोट नहीं लगी, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगा। वो लोग बड़ी बड़ी इंजेक्शन लगाते हैं उससे मुझे डर लगता है। तब कहता विंग मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तो मैं तुम्हें लेके चल रहा हूँ और तुम चलोगे और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। और तुम अगर कुछ बोला तो मैं तुम्हें डांटूंगा, तुम्हें पिटाई भी करूँगा। और ये सुनते विंग की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। विंग इतना इनोसेंट क्यों है, विंग की आंखों में हमेशा आंसू आ जाते हैं। तब जो वांगजी था वो कहता है विंग तुम फिर से इतना ज़्यादा क्यों, तुम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो विंग, प्लीज़ ऐसे बिहेव मत करो। तो विंग कहता है पर आप नहीं तो मुझे कहो आप मुझे मारोगे, आप मेरे पर गुस्सा करोगे। तो जो वांगजी था वो कहता है अच्छा ठीक है बनी मैं
तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं करूँगा और मैं तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करूँगा, प्लीज़ तुम ऐसे रो मत। तुम्हें ऐसे रोता हुआ देख के ना मुझे बुरा लगता है। और ये कह के वो विंग को देखता, तब विंग अपने आंसुओं को अपने हाथों से साफ करता और फिर वांग जी और विंग कुछ टाइम में हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद जो विंग था वो बस वांग जी का हाथ पकड़ के ही घूम रहा था, क्योंकि उसे डर लग रहा था यहाँ पे कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, इसलिए वो बस वांग जी का हाथ पकड़ के इधर उधर घूम रहा था। और इधर जो वांग जी था वो कहता है विंग डरने की जरूरत नहीं, कोई तुम्हारे ऊपर टूट नहीं पड़ेगा सुई लेके, और मैं हूँ ना, मैं किसी को तुम्हें हार्म करने नहीं दूंगा, मैं उसे मार के भगा दूंगा। तब विंग कहता है क्या प्रॉमिस आप उसे मार के भगा दोगे? तो विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है हाँ प्रॉमिस, मैं मार के भगा दूंगा और मैं तुम्हें किसी को कुछ नहीं करने दूंगा, तुम बस मेरे साथ चलो। और ये कह के वो विंग को अपना हाथ पकड़ाता है और विंग फिर उसका जो शर्ट था उसे मतलब जो कोट था वो बहुत टाइटली पकड़ लेता हाथ पकड़ने की वजह, और कहता है ये ज़्यादा सेफ है, मैं खुद पकड़ा रहूँगा। तब जो वांग जी था वो कहता है अच्छा अच्छा ठीक है, और फिर विंग के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है चलो। और ये कह के वो विंग को अपने साथ लेके जाता है डॉक्टर के पास। और जब वो लोग डॉक्टर के पास पहुँचते हैं तब वहाँ पे उन लोगों को अंदर लेके जाया जाता है और वहाँ पे जो साइकियाट्रिस्ट थी वो विंग से थोड़ा बातें करने लगती है। और विंग से बातें करते हुए वो कुछ सवाल जवाब कर रही थी, पर विंग ज़्यादा उससे बातें नहीं कर रहा था। तभी जो साइकियाट्रिस्ट थी वो विंग और वांग जी को एक रूम में भेजती और वांग जी को एक ईयरबड पहना देती है और कहती है जो मैं कहूँगी वो आप करिएगा। तब वांग जी कहता है ठीक है। और फिर इधर जो विंग था वो अंदर बैठा हुआ था, पर वहाँ पे वांग जी नहीं था और इस वजह से विंग को डर लग रहा था। और तभी वहाँ पे वांग जी आता है। वांग जी को जब विंग देखता और कहता है आप आ गए हस्बैंड, तब जो वांग जी था वो कहता है हाँ विंग मैं आ गया। और ये कह के वो जाता है विंग के पास और कहता है बताओ तुम ठीक तो हो ना? तब विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तब जो मतलब जैसे जैसे डॉक्टर बोल रहे थे वैसे वैसे वांग जी विंग से सवालें पूछा था और विंग किसी सवाल का जवाब दे रहा था, किसी चीज़ को वो इग्नोर कर रहा था। ये देख के साइकियाट्रिस्ट जो थी वो अपने जो बुक थी मतलब एक नोटबुक थी उसमें सब कुछ लिख रही थी। और फिर उसके बाद उन दोनों को बाहर आने के लिए कहा जाता है और दोनों जब बाहर आते हैं तब विंग को वांग जी बाहर बैठने के लिए कहता है और वो जाता है साइकियाट्रिस्ट के पास बात करने के लिए कि आखिर में प्रॉब्लम क्या है। तब साइकियाट्रिस्ट थी वो वांग जी से बातें करती है और बताती है कि इनको ट्रॉमा है और मैं दवाइयाँ दे रही हूँ, तो अब से ये दवाइयाँ चलेंगी इनकी और आपको एक भी दिन का जो दवा है उसे नागा नहीं करना है, रोज़ के रोज़ उसे उन्हें डेली दवा देनी है। और अगर एक बार नहीं दिया गया तो फिर से ये कोर्स स्टार्ट करना पड़ेगा दवा का। मतलब वो पूरा एकदम अच्छे से समझा देती है और विंग को लाने के लिए भी कहती है उसे मॉनिटराइज करने के लिए, जैसे वो लोग अपनी दवाओं में अदल बदल कर सकें या फिर विंग की इम्प्रूवमेंट मतलब चेक कर सकें कि कैसी है, ये सब वो समझा देती है। और वांग जी उसकी बातें बखूबी समझ भी जाता है और फिर वो वहाँ से निकल जाता है विंग को लेके। और विंग कहता है अब मैं थक गया हूँ, मुझे केक खाना है, मुझे चॉकलेट केक खाना है, मुझे चॉकलेट केक चाहिए। तब जो वांग जी था वो कहता है विंग तुम ऐसे बिहेव मत करो, तुम्हें अगर कुछ खाना है तुम अच्छे से मुझसे कहो मैं ला के दूंगा, तुम ऐसे बच्चों की तरह क्यों ऐसे जिद करो। तब विंग कहता मैं बच्चों की तरह जिद नहीं करूँ, मुझे खाना, मुझे अभी खाना, मुझे बहुत ज़्यादा मन कर रहा है खाने का, मैं खाऊंगा। तब जो वांग जी था वो कहता अच्छा अच्छा ठीक है बाबा ठीक है मैं तुम्हें लेके चल रहा हूँ। तो जो वांग जी था वो अपने कार को कैफ़े की तरफ ड्राइवर से कहता है मोड़ने के लिए और जो ड्राइवर था वो कैफ़े की तरफ लेके जाता है और वहाँ पर जो विंग था वो अंदर जाता है और वो इतना सारा केक का फ्लेवर देख के वो खुश हो जाता है और कहता है वाह यहाँ पे कितने सारे फ्लेवर हैं। तब जो वांग जी था वो कहता है हाँ जो तुम्हें खाना हो वो बताओ। तब वहाँ पे 3-4 केक मतलब जो अलग अलग फ्लेवर थे, जैसे मैंगो हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, चॉकलेट हो गया और भी मतलब कई फ्रूट्स के फ्लेवर थे, तो वो सब वो बता देता। और वांग जी कहता विंग तुम इतना सारा खा लोगे, तुम्हारे इतने छोटू से पेट में इतना सारा केक आ जाएगा। तब विंग कहता है मुझे अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, मैं सब कुछ खा लूँगा। और ये कहते हुए विंग अपनी जो मतलब जो उसका आईब्रो था उसको ऊपर किया हुआ था और विंग घूर के वांग जी को देख रहा था। तब विंग कहता अच्छा अच्छा ठीक है बाबा ठीक है, तुम इतना ज़्यादा मेरे ऊपर गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें सब खरीद के दूंगा। और ये कह के वो जो जितना भी केक विंग ने कहा था सब खरीद मतलब वो ऑर्डर कर देता है और वहाँ पे जो वेटर था उसके टेबल पे फिर ला के रख देता। और इधर वांग जी ने बस एक कॉफ़ी ली थी और वो कॉफ़ी पी रहा था और विंग सब कुछ खा रहा था और कहता हस्बैंड आप भी खाओगे। तब विंग की बात सुन के वांग जी कहता नहीं तुम खाओ, मैं ये सब नहीं खाता हूँ। पर जो विंग था वो अपने स्पून में केक लेता और वांग जी के मुंह में डाल देता और ये देख के वांग जी कहता विंग ये क्या है। तब जो विंग था वो कहता मैं आपको खिला रहा हूँ, मैं अकेले नहीं खा सकता इसलिए मैं आपको खिला रहा हूँ। और ये कह के वो पॉट बनाता वो। तब वांग जी कहता अच्छा अच्छा ठीक है अब तुम खा लो और तुम अपना पेट भर लो ठीक है। तब विंग कहता हाँ। और विंग अब केक खाने लगता और वो अभी 2 ही फ्लेवर का केक खाया था पर उसका पेट भर चुका था और वो अब खा नहीं पा रहा था। ये देख के वांग जी कहता विंग मैंने कहा था ना तुम खा नहीं पाओगे फिर भी। तब जो विंग था वो कहता हाँ मैं खा नहीं पाया लेकिन मैं इसे पैक करा के घर पर लेके जाऊँगा, मैं घर पर खाऊँगा। और ये कह
के वो पैक कराने के लिए कहता है। तो वांग जी कहता है अच्छा ठीक है, और वो वहाँ पे जो मतलब वेटर था उससे पैक करने के लिए कहता है। तो जो वेटर था जितना भी मतलब केक सर्व था सबको पैक करके दे देता है। और इधर विंग और वांग जी अब घर के लिए निकल जाते हैं। और इधर जो विंग था वो खुश था, वो सच में बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, उसका माइंड एकदम फ्रेश हो गया था बाहर घूम के। और अभी जो विंग था वो कुछ टाइम में घर पे पहुंचने वाला था, पर उसे अब नींद आने लगी। तब वांग जी कहता है विंग हम कुछ टाइम में पहुंच जाएंगे। विंग कहता है हाँ पहुंच जाएंगे, लेकिन मुझे नींद आ रही है, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे बहुत नींद आ रही है। तब वांग जी कहता है अच्छा ठीक है, तुम मेरे कंधे पे अपना सर रख के सो जाओ। और ये कह के वो सुलाने लगता है विंग को। और विंग अभी उसके कंधे पे सोया हुआ था कुछ टाइम तक, वो गहरी नींद में तो नहीं था लेकिन हाँ सोया हुआ था। लेकिन जब वो लोग घर पर पहुँचते हैं तब जो वांग जी था वो विंग को उठाता है, लेकिन विंग उठ ही नहीं रहा था। ये देख के वांग जी फिर विंग को अपने गोद में लेता है और ड्राइवर से वो केक थे उन्हें अंदर लाने के लिए कहता है। और इधर जो विंग था वो अभी वांग जी के गोद में था और उसके फेस पे एक स्माइल थी, और वो पूरा जो वांग जी का नेक था उसे पूरा एकदम पकड़ा हुआ था एकदम टाइट। और वांग जी ये सब देख के स्माइल कर रहा था और उसे अच्छा लगा। तभी वो लोग अंदर आते हैं। तब जो कुनान थे वो पूछते हैं वांग जी क्या हुआ विंग को, विंग ठीक तो है ना। तब वांग जी कहता है हाँ अंकल वो ठीक है, वो सो रहा है और मैं विंग को सुला के आता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। और ये कह के वो विंग को लेके चला जाता है अपने रूम में और इधर विंग को ला के सुला देता है। और विंग को सुलाने के बाद वो जाता है, फ्रेश होता है और आता है। अब विंग के भी कपड़े वही बदलता है और बदलने के बाद फिर वो नीचे चला जाता है। और वहाँ पे अंकल बैठे हुए थे और कहते हैं क्या हुआ वांग जी, तुमने विंग को डॉक्टर के पास लेके गए थे। तब जो वांग जी था वो कहता है हाँ अंकल मैं लेके गया था और विंग ठीक हो सकता है। आपको पता है डॉक्टर ने बताया कि विंग कभी कभी मैच्योर बिहेव करता है और कभी कभी एकदम बच्चों की तरह बिहेव करता है, तो इसका जो इलाज है वो डॉक्टर कर देंगे, डॉक्टर ने कहा है। और हमें इन सब चीज़ों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और वो अपने अंकल को ये सब बता देता है और अंकल कहते हैं चलो अच्छा है वांग जी कि वो ठीक हो जाएगा, मैं बस विंग को खुश देखना चाहता हूँ, उसे ठीक देखना चाहता हूँ। और ये कह के वो भी लोग अब डिनर करने चले गए थे। और इधर जो वांग था वो कहता है विंग अभी सो रहा है और वो डिनर मुझे नहीं लगता कि करेगा, तो हमें डिनर कर लेना चाहिए। तब वो लोग कहते हैं अच्छा ठीक है, और वो लोग अब डिनर करने लगते हैं। और इधर जो विंग था वो अब रूम में था और वो उठ चुका था और इधर उधर देख रहा था वांग जी को कि वांग जी कहाँ है। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और हम अब कल देखते हैं कल क्या होता है, ठीक है। तो चलो फ्रेंड्स कल मिलते हैं, बाय बाय फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और हाँ कमेंट कर देना, ठीक ठीक।